बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। वो जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है, प्रॉब्लम हम कर रहे थे, ये वाला प्रॉब्लम के वाइल लूप पे हम एक सिंपल प्रॉब्लम कर रहे थे। जी, आप काइंडली अपने माइक जो है वो म्यूट रखें। ये माइक, अपने माइक चेक करें और काइंडली इसको म्यूट कर दें। जी फरहतुल्लाह, आप अपने माइक म्यूट करें। फरहतुल्लाह, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ यहाँ से। आपने कुछ बोलना होगा तो क्लास डिस्टर्ब हो रहा है। अच्छा, आप मुझे काइंडली बताएं, आपके पास स्क्रीन शोर है? यस सर। अच्छा, स्लाइड नजर आ रहे हैं? यस। अच्छा, गुड। तो देखिए, हमारे पास जो वाइल लूप पे हम एक सिंपल एग्जांपल कर रहे थे कि वाइल लूप हमारे पास वो लूप होते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता कि कितने पासेस होंगे, ठीक है। हम पहले से कंडीशन दे रहे थे कि इस कंडीशन को देखें, और जब तक ये कंडीशन आपके पास ट्रू है तो ये पासेस होते रहे, यानी पासेस का हमें पहले से पता नहीं होता। तो इस केस में अगर आप देखें, हमारे पास एक सिंपल प्रॉब्लम है जिसमें हम कहते हैं कि एज लॉन्ग एज द एक्स वैल्यूज इज लेस देन 25, द प्रोग्राम शुड कंप्यूट एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। तो एक्स की वैल्यू ये होनी चाहिए। तो अब देखिए, इसमें ये चीज़ ज़रूरी है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ भी लेंगे, इसकी कंडीशन है। यहाँ पे तो हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि एक्स की वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू है, वो अपने लास्ट में देनी होगी वाइल लूप में, ठीक है। तो x की वैल्यू 5 से स्टार्ट होगी। तो जैसे ही इसमें आप देखिए 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 क्रॉस 5 या 2 5 आर 10 माइनस 1, ठीक है। तो पहली वैल्यू 9 हो जाएगी जो कि लेस देन 25 है। तो ये पास कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे पास के लिए भी x की वैल्यू लेस देन 25 है तो सेकंड पास भी होगा। तो सेकंड पास में जब यहाँ पे आप आ जाएंगे तो 2 क्रॉस 9 आ जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू अब अपडेट हो जाएगी, 5 के बजाय अब 9 हो जाएगी सेकंड पास में। तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 9 और 2 नाइन आर 18 माइनस 1, तो 17 हो जाएगी। अगेन दिस वैल्यू इज लेस देन 25, सो ये जो है नेक्स्ट पास की तरफ जाएगा, लूप में नेक्स्ट पास पे जाएगा, क्योंकि 17 भी हमारे पास 25 से कम है। अब देखिए, जो थर्ड पास होगा उसमें हमारे पास x की वैल्यू जो है 17 होगी। 2 इंटू 17 आर 34 माइनस 1 इज इक्वल टू 33, विच इज ग्रेटर देन 25। तो यहाँ पे ये लूप खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। इसके बाद जो है बाकी नंबर्स आपको नहीं मिलेंगे। इसी को अगर हम मैटलैब में यहाँ पे लिखेंगे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात ये जो वेरिएबल हमने पहले से बनाए होते हैं, या हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, या हमारे पास कंजेस्टेड हो जाती है ये जगह, और हमें अपने प्रोग्राम समझने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए आप जो है स्टार्ट में अगर CLC और क्लियर लिख के, तो आपके पास बिल्कुल क्लियर इस तरह साफ सुथरा स्क्रीन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये बाद औक़ात आप लोग नहीं भी चाहते कि यहाँ पे जो वर्क स्पेस में जो चीज़ें हैं, आप लोगों ने जो वेरिएबल रखे हैं वो ना ख़त्म हो, तो फिर आप ये हटा दें, ठीक है। अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो फिर आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो हमने पहले इसको लिखना है कि एक्स इज इक्वल टू 15, वही प्रोग्राम लिखना है जो स्लाइड्स में थी, ठीक है। इसके साथ कॉलन लगाए, सेमी कॉलन, ताकि क्योंकि इसको हम स्क्रीन पे नहीं देखना चाहते। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिखे वाइल एज लॉन्ग एज एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 25 है, ठीक है।
आप लोग के पास क्या हो, तो आपके पास जो है वो एक्स की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 1। और इससे पहले आप अपने डिस्प्ले भी लिखना होगा, क्योंकि डिस्प्ले पे आप लोग एक्स की वही वैल्यू देखना चाहते हैं जो कि आपके पास लेस देन 25 हो। ठीक है। तो इससे ऊपर आप डिस्प्ले ऑफ एक्स लिख दें, इसके बाद आप इसको एंड कर दें। ठीक है। और एंड के बाद जो है आपके पास ये प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाता है, आप इसको जो है अभी रन कर दें। ठीक है। अच्छा, इसको जो है मैं सेमीकोलन करके इसको नहीं देखना चाहता स्क्रीन पे, मैं डिस्प्ले टेक्स्ट जो है ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही प्रोग्राम रन हुआ तो हमारे पास एक्स की 3 वैल्यूज जो है हमें मिल गई है, 5, 9 और 17। क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 33, उस पर तो ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो वो हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, मैं आपको जरा दोबारा समझाता हूँ कि हमने कहा था कि एज लॉन्ग एज द एक्स वैल्यूज इज लेस देन 25, ये हमने इस पे कंडीशन रखी है। आपके पास स्क्रीन पे क्या हो, डिस्प्ले हो एक्स इज इक्वल टू 2x-1। ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें इसकी इनिशियल वैल्यू जो है 5 आप पुट कर लेते हैं, तो 2 5 आर 10 माइनस 1। ठीक है। तो 9 हो जाएगी, इनिशियल वैल्यू 5 है, सेकंड वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है। अब जो थर्ड पास होगा 9 इज अगेन लेस देन 25, तो यहाँ पे आप दोबारा 9 लिखेंगे, 2 9 आर 18 माइनस 1 17। अगेन दिस इज लेस, बट जो इसके बाद फोर्थ पास में जो वैल्यू आ रही है तो वो ग्रेटर देन 35 है, तो इस पे ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है। तो जैसे आप 17 इसमें लगा लेते हैं, 2 17 आर 34, और उससे अगर आप -1 कर लेते हैं तो ये आपके पास 33 आ जाते हैं, विच इज ग्रेटर देन 25। तो वो आपको यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये लूप खत्म हो जाता है। ठीक है, समझ गए? जी, एनी क्वेश्चन? सही है। अच्छा, चलिए गुड। अब जो है आगे इस पे हम थोड़ा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम करेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम था। अच्छा, अब वाइल लूप को जो है हम फर्दर जो है वो एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जनरल फॉर्म है और इसका जो कंस्ट्रक्ट है वो किस तरह बनता है। सो द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ वाइल लूप फॉलोज, सबसे पहले वाइल, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन जो अभी हमने लिखा कि x ग्रेटर देन 25 इज लेस देन 35, ओके, इस तरह। फिर उसके बाद स्टेटमेंट, जो भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स है, x इज इक्वल टू 2x-3, x इज इक्वल टू x² प्लस y², इस तरह जो भी चीजें हैं, आप वो स्टेटमेंट लिख के और उसके बाद एंड। ठीक है। अच्छा, नाउ मैटलैब फर्स्ट टेस्ट द ट्रूथ ऑफ द लॉजिकल एक्सप्रेशन। सबसे पहले ये जो आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन दिया है, ये इसको देखेगा कि आया इट कम्स ट्रू और फॉल्स। ठीक है। उसको देखेगा, अ लूप वेरिएबल मस्ट बी इंक्लूडेड इन द लॉजिकल एक्सप्रेशन। लूप में जो वेरिएबल है आपने उसको लाजमी तौर पे लॉजिकल एक्सप्रेशन में मेंशन करना है। जिस तरह मैंने लिखा कि जो हमारा वेरिएबल था वो x था, तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉजिकल एक्सप्रेशन में कि x ग्रेटर देन 25, सॉरी x लेस देन 25 लास्ट एग्जांपल में। तो वो हमारे पास जो है, आपने इसको लाजमी लूप में इसका वेरिएबल मेंशन करना है। सो नेक्स्ट वन इज द फॉर द while loop to function properly, the following two condition must occur. So you need to have the following two conditions fulfilled in order to execute the while loop. The first one is the loop variable must have a value before the while statement is executed. So I already told you, you must provide an initial value for the loop to be executed. Okay. The loop variable must be changed somehow by the statement. Okay. So जो loop variable है, ये आप बाद में जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो उसमें से थोड़े बहुत जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं, कर लेंगे। जिस तरह हमने x इज इक्वल टू 2x-1 कर दिया, तो ये इस पे एक लूप जो है हमारे पास बन जाएगा स्टेटमेंट में। अच्छा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, जो आप में से एक स्टूडेंट जो है वो पूछ रहा था कि आप जरा हमें इसका कंस्ट्रक्ट समझाएं। तो दिस इज द कंस्ट्रक्ट बाय अ फिगर। ओके। सबसे पहले आपके पास जो है प्रोग्राम स्टार्ट होगा एंड यू विल बी हैविंग लॉजिकल एक्सप्रेशन which I have
explained to you in the first example that x is less than 25. ठीक है, तो ये इस लॉजिकल एक्सप्रेशन को जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल चेक दी कंडीशन आइदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो ट्रू के नीचे जो आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो भी है, ये उसको जो है पहला पास इस पे एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे दोबारा आ जाएगा और जो आपके पास अपडेटेड वैल्यू होगी उस पास की, उस अपडेटेड वैल्यू को जो यहाँ पे जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है उससे दोबारा चेक करेगा। अगर अगेन ये वैल्यू जो है इस कंडीशन के मुताबिक है जो आपके पास पहले इंक्रीमेंट से आई है या जो पहले पास से आई है, तो ये दोबारा अगर ट्रू है इस लॉजिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास क्या होगा, ये प्रोसीड होगा और दोबारा उसी स्टेटमेंट जो आपने दिया है उसको एग्जीक्यूट करेगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही इसकी अपडेटेड वैल्यू सेकंड पास में आ जाएगी, ये उसको दोबारा चेक करेगा। ठीक है, अगर अगर तो ये ठीक हो जाती है, अगेन इसके अकॉर्डिंग है, तो इस तरह पासेस होंगे होंगे, चाहे आपके पास 1 करोड़ हो जाए, 1 लाख हो जाए, जितने भी बन जाए। ठीक है, ये होते रहेंगे जब तक ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है आपके पास फुलफिल होंगे। लेकिन जैसे ही ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है जो आपने कंडीशन रखी है वो अचीव हो जाएंगे। ठीक है, यानी ये इस तरह हमने लिखा था x लेस देन 25, तो जैसे ही 25 हो जाएगा, 25 से ज्यादा हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो आपके पास ये खत्म हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द व्हाइल लूप। ओके, now we are going to further throw some light on the while loop. Okay, it is possible to create an infinite loop which is a loop that never ends. ठीक है, ये मैंने इससे पहले जो मैं आपको कर रहा था उसमें से एक जो है इनफाइनाइट पे चला गया, जो कि मैं आपको कह रहा था कि मैं बाद में इसको पढ़ने वाला हूँ, ये अभी इस टाइम नहीं पढ़ने वाला। तो ये देखिए, इसमें आपके पास कुछ लूप जो है इनफाइनाइट पे चले जाते हैं, यानी उसकी कंडीशन जो है कभी भी आपको मिल नहीं रही होती। जो कंडीशन आपने सेट की है कि जब तक जो है ये कंडीशन अचीव हो, ये लूप चलता रहे, तो वो कंडीशन कभी भी अचीव नहीं होती। जब वो कंडीशन ही अचीव नहीं होगी तो लाजमी बात है कि वो लूप तो चलता रहेगा, कंटिन्यूस होगा। सो उस केस में आप फिर क्या करेंगे, कंट्रोल सी से स्टॉप करेंगे या आप विंडो से ऊपर जो है इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, जो एडिटर है वहां से आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसकी एक एग्जांपल ये भी है कि आपके पास जो है x की वैल्यू आपने लगाई है 8 और while x और ये जो सिंबल है इज इक्वल टू 0। अच्छा, हु विल टेल मी व्हाट डज दिस सिंबल इंडिकेट्स? ये जो है हम पिछले क्लास में जो है इसको पढ़ चुके हैं। नॉट वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, नॉट इक्वल। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन लगाई है कि जब तक x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, x इज इक्वल टू x-3, x के ऊपर ये ऑपरेशन होता रहे। ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पे ही, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, तो हम आसानी से यहाँ से भी समझ सकते हैं। x की वैल्यू अब इसमें 8 पुट कर ले, तो क्या बन जाएगा, 8-3 इज इक्वल टू 5। अगेन दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस पे सेकंड पास भी हो सकता है। 5-3, ठीक है, सो 5-3 बिकम्स 2। अब देखिए 2 इज अगेन नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो है दोबारा थर्ड पास में इसको 2 पे भी कर लेगा। x इज इक्वल टू 2-3, तो क्या बन जाएगा, -1। ठीक है, अगेन -1 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो -1 के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, -1 इंटू -3, ठीक है, ये -4 हो जाएगा, फिर -4 इंटू -3 -7 हो जाएगा। देखिए ये कभी भी ये कंडीशन जो है आपके पास अचीव नहीं होगी। ठीक है, x will always be not equal to 0 as long as you put and start values from here। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? Yes. यस सर। अच्छा, तो देखिए विद इन द लूप द वेरिएबल x टेक्स ऑन द वैल्यूज, ये वैल्यूज मैंने आपको बता दिया कि पहले 5 आ जाएगा जब आप एट पुट करेंगे, फिर 2 -1 -4 -7 एंड अप टू इंफिनिटी। ठीक है, and the condition x not equal to 0 will always be satisfied। ठीक है, so the loop never stop। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ से फिर दोबारा समझा देता हूँ। अच्छा, ये CLC और ये भी होता रहे, इसके बाद ही मैं लिख देता हूँ। अच्छा, x इज इक्वल टू 8। ठीक है, और while पे मैं लगा देता हूँ कि x, अच्छा ये नॉट इक्वल का सिंबल कहाँ से लेके आएंगे, कहाँ पे है, तो इसको भी यहाँ से कहीं इसे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इससे डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है,
सर जेड में देखो सर, अच्छा बस टाइम बचाते हैं, ठीक है। 1 के साथ या जेड। करके वो प्रॉब्लम 1 के लेफ्ट में है सर। यहाँ से पहले मैं यहाँ पे इसको भी डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि क्या कंडीशन थी, x इज इक्वल टू x माइनस 3, ये कंडीशन। हाँ, x इक्वल टू x माइनस 3 और इसको आप जो है ऐड कर लें। अब देखिए इसको मैं रन कर लेता हूँ, अब क्या होता है। अच्छा, इसको चूंकि मैंने देखिए ये अभी आपको नजर आ रहा है फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि कंटिन्यू है, लेकिन चूंकि यहाँ पे मैंने इसको सेमीकोलन लगाया है तो यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसको जो है मैं कंट्रोल सी से स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे आ जाए और कंट्रोल सी लगाए तो ये स्टॉप हो जाता है, ठीक है। ऑपरेशन टर्मिनेटेड बाय यूजर। तो यहाँ पे इसको अगर मैं ये हटा दूँ और इसको दोबारा रन कर दूँ, ठीक है, तो देखिए स्क्रीन पे आपके पास वैल्यूज खत्म नहीं हो रही, देखिए वो कंटिन्यूसली जो है वो जा रही है वैल्यूज। तो इसका मतलब ये है कि ये आपने अगर इसको यहाँ पे कंट्रोल सी लगाएंगे या ऊपर जो है जाके इसको पास कर, इस तरह जो है आपके पास इनफाइनाइट लूप्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट व्हाइल लूप पे हमारे पास एक दूसरा प्रॉब्लम है जो कि हम जिससे मीन मालूम कर रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स अ सेट ऑफ वैल्यूज एंड कंप्यूट द मीन ऑफ द इनपुट डेटा सेट। ओके, आप एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे इन विच यू विल कंप्यूट द मीन बाय इनपुट डेटा, ठीक है। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दैट व्हाट इज द फार्मूला फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ मीन वैल्यू। so you all know about this that for example x is the mean value, so x bar will become equal to 1 over n, and summation will continues from I equal 1 to n or xi, ठीक है। I may be 1 2 3 4 5 6 up to any number, okay, up to n, ठीक है। इसके लिए अगर हम प्रोग्राम लिखेंगे तो प्रोग्राम कुछ इस किस्म का होगा कि इसमें से अपने इनिशियल वैल्यूज जो है वो डिफाइन करने होंगे, क्योंकि ये एक सीरीज में बनेगा। क्योंकि हम एक जनरल नंबर जो है इनफाइनाइट, आप कितने भी नंबर दे 1 2, पहले आप 1 लगाए, फिर 10 लगाए, फिर 15 लगाए, फिर 18 लगाए, फिर 20 लगाए, ठीक है। इस तरह आप जितने भी इनपुट देंगे ये उन सारों का सम लेगा, ठीक है। और फिर इसको जो आपके पास टोटल नंबर या टर्म्स बनते हैं उस पर डिवाइड करेगा, ठीक है। 10 टर्म बनते हैं तो आपके पास 10 पे डिवाइड होगा, आप जितने आप एंटर करते हैं, ठीक है। लेकिन ये व्हाइल कंडीशन पे हम बना रहे हैं, ठीक है। या आप इसे स्क्रिप्ट फाइल से सिंपल भी कर सकते हैं जो हम नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, लेकिन व्हाइल पे करेंगे तो फिर आप वो यहाँ पे भी देख लेंगे कैसे करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे सम x की वैल्यू 0 लगानी होगी और n की वैल्यू भी 0 लगानी होगी, ठीक है। n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इस पे से इनपुट की वैल्यू जो है मैं पहले से मुझे पता नहीं है, आप जितने भी लगाना चाहते हैं आपके पास हो सकते हैं कि 10 नंबर्स या डिजिट्स का मीन हो, आपके पास हो सकते हैं 50 डिजिट का मीन हो, ठीक है। तो आप इसमें नंबर डालते जाएंगे जब तक आपके पास ये कंडीशन होगी। आप कंडीशन अपनी मर्जी से लगाए, मैंने यहाँ पे लगाया है while x is greater than 0, तो as long as I will input the values greater than 0, तो यहाँ पे मेरे पास जो है ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं 0 से लेस वैल्यूज लगाऊंगा, ठीक है, यानी इसको जो है मैं -1 की वैल्यू दे दूं, ठीक है, या -2 -3, तो ये ऑटोमेटिकली ये लूप खत्म हो जाएगा और मुझे जो इसका मीन है वो रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब देखें x इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0, x को मैं इनपुट में लगाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो वेरिएबल है, जो नंबर है जिसका हम मीन लेना चाहते हैं, x इज इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट वैल्यू,
ठीक है। आप इसकी न्यू लाइन ऑपरेटर लगाए और इसको क्लोज कर दें, फिर वाइल कंडीशन लगाए कि x इज ग्रेटर देन 0, इसको अगर इसको मैं ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर दूं, ठीक है, तो भी कर सकते हैं, या ऐसे भी ठीक है, चले ऐसे भी ठीक है। अच्छा, कोई भी कंडीशन आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। सर इनके साथ तो कोई क्या रिलेशन नहीं है। क्या नहीं है? एन के साथ सर, इनके साथ क्या नहीं है? एन के साथ तो इसका कोई रिलेशन नहीं है सर। अच्छा, अब जरा सुने आगे। एन से सिर्फ और सिर्फ हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले पास में देखिए, ये तो पासेस में होगा ना, पहले वैल्यू से स्टार्ट होगी, ठीक है, 0 से यहाँ पे हमारे पास मतलब स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एन तो हम जीरो पहला स्टार्ट वैल्यू डालेंगे, ठीक है। और एन अच्छा, एन के साथ तो जरा कोई सुने ना, एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाए तो। अच्छा, आप जरा इस एग्जाम्पल को सुने, उसके बाद आपका क्वेश्चन रहे तो आप पूछे। अभी जो है लड़के फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं है और आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाए फिर आप पूछे बेशक। अच्छा, मैं जरा स्टार्ट से दोबारा बताता हूँ, क्योंकि अभी लड़के कंफ्यूज हो चुके होंगे कि अब एन क्या चीज़ है और एक्स क्या चीज़ है। अच्छा देखिए, सबसे पहले मैंने सम एक्स को जो है 0 कर दिया है, यानी जो हमें जो है यहाँ पे जो समेशन चाहिए, ठीक है, जो भी आपके पास एक्स इनपुट वैल्यूज है, चाहे 1 है, चाहे 10 है, चाहे 5 है, उसका सम, ठीक है। तो उसको मैंने इनिशियली 0 रखा, क्योंकि पहले पास में 0 का हमें इसके ऊपर जो है कोई पहले जो इनपुट हम करते हैं उसके ऊपर 0 का कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 0 कर दिया। n इज इक्वल टू 0, जो कि इसके टर्म्स मुझे मिलेंगे। अगर मैंने 10 एंट्री की तो मेरे पास n की वैल्यू 10 होगी। तो जो है इसका इसके जो है इसके लिए मैंने नीचे फार्मूला लिखा है, n इज इक्वल टू n+1। तो ये मैंने इसीलिए लिखा है, जो पहला पास होगा तो उसमें n जो है n+1 आ जाएगा, यानी 0+1। तो जैसे ही मैं पहली एंट्री करूंगा तो मेरे पास n जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहले पास में ऑटोमेटिकली n की वैल्यू 0 यहाँ पे आ जाएगा, और +1 से मेरे पास n की वैल्यू यानी जो इसके जो टर्म्स है वो 1 आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि मैंने वैल्यू x से ज्यादा ग्रेटर देन 0 पुट की होगी, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास जो है ये आ जाएगा। इसके नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, x इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नेक्स्ट वैल्यू। अब देखिए, जैसे ही मैं ये वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 2 लगा देता हूँ, पहली इनिशियल वैल्यू इनपुट में मैं 2 लगा देता हूँ, तो ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसके ऊपर जो है ये ट्रू आ रही है, तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, पहला पास कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें n इज इक्वल टू 0+1 आ जाएगा, ठीक है। तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जैसे ही ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इनपुट एक्स इनपुट एंटर नेक्स्ट वैल्यू। आप इसमें दूसरी वैल्यू लगाए, तो दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 5 लगा देता हूँ, तो वो भी आपके पास 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद मैंने लूप एंड किया है, ठीक है। तो ये देखेगा कि आया ये जो है आपके पास 0 से ज्यादा है कि नहीं है। अगर 0 से ज्यादा है तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, सेकंड पास में आ जाएगा, क्योंकि 5 हमारे पास 0 से ज्यादा है, तो दोबारा ये सम ऑफ एक्स जो पिछले वाले पास का सम था वो आ जाएगा, प्लस ये जो नया वैल्यू, अब ये एक्स की जो वैल्यू होगी ये अपडेटेड वैल्यू होगी, यानी ये वाली होगी, ठीक है ना। अब ये इसमें आ जाएगी, और यहाँ पे जो सेकंड पास आ जाएगा इसमें 1+1 आ जाएगा, यानी क्योंकि मैंने 2 एक्स की वैल्यू एंटर की है, तो यहाँ पे 1+1 इज इक्वल टू 2, यानी 2 पे डिवाइड होगा, ठीक है ना। ये n+1 और n को मैंने नीचे फार्मूले में यूज किया है, एंड के बाद जो मीन का फार्मूला है अगर आपको नजर आ रहा है, तो ये n इज इक्वल टू n+1 जो मैंने यहाँ पे लगाया है, एक कर्सर गायब हो जाता है, ये n इज इक्वल टू n+1 जो मैंने लगाया है, जिसको मैंने यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे इसका कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर इसको मैं यहाँ पे नहीं करूंगा तो फिर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स का पता नहीं चलेगा। आपकी समझ आ रही है? इसको मैंने यहाँ पे लाजमी लगाना है, क्योंकि जितने पासेस होंगे तो उस हर एक पास में ये n इज इक्वल टू n+1 भी कंप्यूट होगा। तो आखिर में जो जब तक ये कंडीशन होगा तो मेरे पास n की वैल्यू भी मालूम होती रहेगी, ठीक है। अब जब आप जैसे ही n यहाँ पे x की वैल्यू आपने 5 पुट कर ली, इसके साथ पिछला वाला सम जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे ही ये कंडीशन आपके पास हो जाएगी, आप दोबारा आपके पास आ जाएगा इनपुट नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू भी अगर आप फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 जो भी लगाए, ये भी अगर आपके पास x ग्रेटर देन 0 है, ठीक है,
तो ये अब दोबारा आपके पास थर्ड पास में चला जाएगा। समझ रहे हैं? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? नीचे मैंने एंड के बाद मैंने मीन का फार्मूला लिखा, मीन x इज इक्वल टू सम x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इसके बाद जो इसके नीचे मैंने इसलिए लिखा कि जैसे ही लूप खत्म होगा तो मेरे पास जो फाइनल समेशन है वो आ जाएगी और उसको मैंने n पे डिवाइड कर लिया। यहाँ तक एहसान, अगर आपको अगेन n में कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। आपने अपने में करना आवाज आपकी आवाज बहुत ही ज्यादा हल्की आ रही है। ठीक है, आप जरा माइक को करीब से बात करें। सर, आप अगर इसको मैटलैब पे कर लें तो समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हाँ, वहाँ पे तो मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन जो एहसान है उसको थोड़ी कंफ्यूजन थी इनके वैल्यू में, तो अब मेरे ख्याल से वो क्लियर हो चुकी होगी। एहसान, एहसान आप मुझे सुन रहे हैं? उसके साथ नेट प्रॉब्लम है सर। अच्छा, तो समझ आ गई एन की वैल्यू की कि नहीं? हाँ सर, यस थोड़ा सर। बहुत इंशाल्लाह। सर उसने चैट में लिखा है, इन पे समझ नहीं आई। अच्छा, चले, तो आपको तो नेट का मसला है ना। मेरे ख्याल से मैंने इसको काफी डिटेल से समझाया है कि एन को मैंने क्यों वहां पे लिखा है। ये बाकी लड़कों को समझ आ गई है? नो सर। आपको भी समझ नहीं आई? सही तरह समझ नहीं सर, दोबारा समझा दो सर। सर पता नहीं चल रहा था। सर जी मतलब सर फिर उनको समझ आएगी सर, ऐसे मुश्किल होगा। आवाज नहीं रही है सर। आवाज सर यार करते हैं। सर आवाज नहीं आ रही है। नो सर, आवाज नहीं आ रही प्लीज। चले, मैटलैब में कर लेते हैं। अच्छा, मैटलैब में कर लेते हैं। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे यहाँ पे कर लेता हूँ। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सी और x इज इक्वल टू एन पुट। ठीक है, और इनपुट में पहले सर जी आपकी आवाज नहीं। भाई मैटेरियल से कम सवाल है कि हम तो शौक की lo que son también se yo que no स्क्रीन भी प्रेजेंट नहीं हो रहा। उसमें ठीक है सर, नहीं मैं बड़ी रेफरेंस है। Hacemos marca de registration होगा। ना बस ये हो कहते ना समर को मजबूत चांस दे शरीका पेपर और गुज़ों दर्शम नाइन दी बस आवाज आता है।
او کنه فواد چې تا نو غري چیکینګ ته الجبريه بصيرة تقريبا دخلك نوع تشسنا انلاین دی هغه ورمات نه وزید سړي چې څومره جی پی دغه نو سټیشن کې ګریډ څونه نو کولای شي چې دا بينا لاندې سی پلس نه سی نه چلاندې Ega Chelsea kana چې سینه نه Sena ya Chelsea kana todo de Play او مثلا كان جروب مسؤول كده كان سی والا سی پلس والا اه سي خبره ما وه. كلوس لکه ایډمیشن ورته وکړه نو سر به درته بیا واپس کړي د کار څه وو څنګه ایډمیشن وکړه چې کوم یو ته کې او دغه اسی حساب دی انلاین دی مان سره وی کنه بیا به ډیوز نیوز وروسته وي خو اول ایډمیشن لکه بصیره لکه راځي بس کوی چپ شکاري ها بلاله احسان تا کړه دی بلاله ته ذکر ته کېنه بلاله نه انسان لاس ډیټ کله دی احسان تاسو شروع کړی ایډمیشن وکاو دا او تاسو شروع کړی سمر نه دی پر سه د تاسو خبرې نه دی تاسو پرې نه د دې لپاره احسان لکه وحیدا ته چپ چلا کا کله باندې کا جی سر حسین لکه تسوي تسوي تلک شم خبرې د پرې ده مړه حاجی خبره حاجی یو دی आवाज کټ کیږي الکه ریموټ یې کم کا اچھا ګب احسان دا حسین ریموټ انا بلال غله خوشاله کنه ولا ما کله ریموټ هم خو ریکارډینګ سٹارټ ځکه نه حسین ریموټ کړه چې خبرې نه پرې کله ده کلاس ختم شو خاص چیزو اچم ټایم ختم دی ختم کړی کا هم بخانو سشتانه ها بالکل لا ځان خلاص ختم شو بس دو have امانه بل کلاس ته بلر ټو اوس د کلاس ټایم ختم دی اچھا تو بس مینه چې کوز رانول بصيره او بصيره وایا کړه ها لاست ډیټ کله وایا زو کنه الکه احسان او په بي باندې خو نه کیږي کنه دغه ایډمیشن په بي ته چې ایډمیشن وکړه د دې ډېر کنډیشنز دي کنه دا جی پی ایچ څه کنډیشن دی مطلب جی پی ایچ ډېر سی وای هغه نه کیږي او سه حساب دینو لکه ټوټل جی پی ایچ د سونه د کنه دا نه سی وای نو بیا هم نه کوله او دې چالو کا سونه د څه وایي 3.4 دا څه ده فرجی کلاس ورانه जी अस्सलाम वालेकुम आप सुन रहे हैं मुझे यस सर अच्छा वो सॉरी वो नेटवर्क ख़राब हो गया था तो अब मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि वो नेटवर्क रिलायबल नहीं है और किसी भी वक्त जा सकते हैं अब दूसरे नेटवर्क पे आ गए हो अच्छा चले हम पढ़ रहे थे क्या चीज़ मीन मालूम करने चाह रहे थे तो वाइल लूप के ज़रिए हमने जो है एक प्रोग्राम लिखना है जो कि हमारे पास किसी भी दो वैल्यू के मीन को कैलकुलेट कर ले ठीक है तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छा सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं है थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट अच्छा please let me know either you people are seeing the screen right now or not. Yes sir. Yes sir. Okay, so here we have the program for calculating the mean of any number of values. Okay, first of all we have to assume the value of
sum of x equal to 0, and then n is the number of terms by which we have to divide the required sum of the numbers. Okay, that is equal to 0. This is the initial values of these two values. We have to write the x as an input value. So I have write over here x is equal to input, enter the first value of n. Okay, after that I have to put the condition of while, that is while x is greater, और आप इसमें इक्वलिटी के साइन भी जो है वो भी डाल सकते हैं. For here I have put the x greater than 0. Okay, next the statement is sum x is equal to sum x plus x. Okay, so why I have put here again sum x. Okay, so चूंकि हमारे पास जो मीन है उसमें हमारे पास वैल्यूज चाहिए होंगे, उसके समेशन चाहिए होंगे. तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 प्लस फिर सेकंड नंबर, फिर जो भी अब जितने हम नंबर देंगे तो वो होगा. तो पैरेलल लूप में जो है हमारे पास जो पहला पास होगा वो इसमें 0 कंसिडर करेगा, और जो हमने यहाँ पे x की वैल्यू लगाई है इनपुट में तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा. ठीक है, और ये जो n इज इक्वल टू n प्लस 1 है तो बेसिकली यहाँ पे यूज होंगे. तो आफ्टर एंड हमने ये स्टेटमेंट लगाया है मीन ऑफ x इज इक्वल टू सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n. अगर ये मैं यहाँ पे ना लिखता तो फिर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स ना मिलते. तो अब यहाँ पे जितने भी पासेस होंगे पहले पास में ये हो जाएगा n इज इक्वल टू n प्लस 1. तो यानी पहले पास में 0, चूंकि n की इनिशियल वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो पहला टर्म हो जाएगा. लेकिन चूंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई है x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो जो x की वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल मैं 5 लगा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है मुझे यहाँ पे कंडीशन जो है वाइल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू आ रही है, तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू के लिए कहा जाएगा कि एंटर योर नेक्स्ट वैल्यू. अगेन अगर ये वैल्यू मैं माइनस नहीं लगाता यानी x ग्रेटर देन 0 लगा देता हूँ तो इस पर दोबारा जो है सेकंड पास होगा, और सेकंड पास में हमारे पास क्या है, अगेन ये इक्वेशन है. तो अभी आप जब मैं इसको जो है रन कर लेता हूँ, इसको मैं आप लोग के यहाँ पे रन कर लेता हूँ. ये चूंकि इसमें पहले से प्रोग्राम था उसमें मैंने एडिट किया है, तो जरा मैं इसको पहले सेव कर देता हूँ फिर रन कर देता हूँ. पिछला वाला ऑलरेडी रन हो रहा है, तो जब मैं इसको रन कर देता हूँ, अच्छा देखिए मुझे क्या कहा जा रहा है, एंटर फर्स्ट वैल्यू. अच्छा जरा मैं इससे पहले जो है, अच्छा यहाँ पे मैं 0 लगा देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा क्योंकि 0 के लिए ये प्रोग्राम बना ही नहीं है. तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर आप यहाँ पे CLC एंड क्लियर जो है लिख लेंगे तो आपके पास बिल्कुल क्लियर स्क्रीन मिलेगा आपको. तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे ही कर देता हूँ. अच्छा इसको मैं रन कर देता हूँ, ये वर्क स्पेस है. अच्छा अच्छा इसमें एंटर फर्स्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 4 लगा देता हूँ. ठीक है, सो देखिए 4 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो है जो स्टेटमेंट हमने लगाई है वो फुलफिल हो रही है, और यहाँ पे जो है मुझे कहा जा रहा है कि आप नेक्स्ट वैल्यू लगाएं. ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू भी मैं 0 से ज्यादा लगाना चाह रहा हूँ क्योंकि कंडीशन ही मेरा यही है, लूप कंडीशन x ग्रेटर देन 0, तो 6 और 4 में लगा देता हूँ. अब देखिए अगेन 6 इज ग्रेटर देन 0, so it will give and perform the calculation over this condition. Okay, so again यहाँ पे जो है मुझे कह रहे हैं कि enter next value, दोबारा से यहाँ पे आ गया है. तो यहाँ पे 2 पासेस हो गए, एक पास में मैंने 4 लगाया, दूसरे में मैंने 6 लगाया, तो 2 पासेस हो गए हैं. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पास में अगर मैं यहाँ पे एंटर की वैल्यू e-1 लगा रहता हूँ तो देखिए ये लूप खत्म हो जाएगा. इसको जो कंडीशन प्री डिफाइन कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी यहाँ पे. तो देखिए मैं -1 लगा तो अब इसका मीन क्या आना चाहिए, 4 + 6 = 10, और 10 को अगर आप यहाँ पे चूंकि आपके पास 2 पासेस हुए तो n की वैल्यू 2 आ गई है, तो 2 पे डिवाइडेड हो गया है, और यहाँ पे जो आपको आंसर मिला है वो 5 है. सो प्लीज लेट मी नो इज देयर स्टिल एनी एम्बिग्विटी और ऑल राइट, एवरीथिंग इज ऑल राइट. जी सर नहीं समझे इसमें. अच्छा कहाँ पे नहीं समझे, वो जगह जरा बताए, किस स्टेप पे नहीं समझे आप. सर ये n+1 ये किस तरह होगा यहाँ पे मीन x अच्छा = 5. अच्छा अच्छा चले
चलिए ठीक है, अब जरा गौर से सुने इस मर्तबा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि x इनपुट, यानी x की वैल्यू मैंने इनपुट करना होगी, ठीक है। ये इसके एलिमेंट है, जिन जिन नंबरों की हम एवरेज निकालना चाहते हैं इसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो उस वैल्यूज पे मैंने कंडीशन लगाई है कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो मैंने इसीलिए पहले वैल्यू जो है वो 4 लगाई है। तो जैसे मैंने 4 लगाया, ठीक है, तो इस पे पहला पास स्टार्ट हो गया है, सम x इज इक्वल टू सम x, जो इसकी इनिशियल वैल्यू है वो 0 हो गई है, ठीक है, और यहाँ पे 4 आ गया है, 0 + 4, ठीक है, ये इसका पहला समेशन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे n इक्वल्स n+1 क्यों लगाया है, क्योंकि जो मीन है उसको मैंने नंबर ऑफ टर्म्स पे डिवाइड करना है। अगर मैं 10 एंट्री करता हूँ तो मेरे पास 10 टर्म हो जाएंगे, और वो 10 टर्म मुझे कहाँ से मिलेंगे, वो मुझे नंबर ऑफ पासेस से पता चलेंगे, ठीक है ना। ये जितने लूप में जितने पासेस होंगे उससे मुझे ये टर्म मिलेंगे, जो n है। तो इस n को मैं अगर यहाँ पे n+1 ना लिखता तो फिर तो मुझे ये n कैसे मिलता, ठीक है ना। तो उस वजह से इस लूप के अंदर ही मैंने लिखा है कि n इज इक्वल टू n+1। तो पहले पास में इसकी n की इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 + 1 इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स के आपके पास जो टर्म है वो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर एक ही पास में आपने एक ही वैल्यू डाली है तो एक ही चीज का एवरेज मिलेगा, अगर 2 वैल्यूज डाली है तो उसका मिलेगा, ठीक है, 3 डाली है तो 3 का मिलेगा। अब जब देखिए, अब मैंने जैसे ही मैंने 4 लगाया तो मुझे स्क्रीन पे आ गया कि एंटर नेक्स्ट वैल्यू। तो क्योंकि 4 की वैल्यू 0 से ज्यादा थी तो मुझे नेक्स्ट वैल्यू का कहा गया है। जैसे ही मैंने नेक्स्ट वैल्यू डाला 6, ठीक है, तो अगेन दैट इज ग्रेटर देन 0, तो ये अब सेकंड पास पे आएगा, सेकंड पास में कैलकुलेट करेगा। तो मैंने 2 वैल्यूज एंटर किया तो n की वैल्यू 2 होनी चाहिए। तो वो 2 कैसे आएगी, n इज इक्वल टू n+1, यानी यहाँ पे अब जो अपडेटेड n की वैल्यू होगी वो 1+1 हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये इसका दूसरा पास है, पहले पास में n की वैल्यू 0 थी। तो देखिए अब फॉर एग्जांपल जब मैं इसमें मैंने 6 डाल दिया, इसके बाद मैंने माइनस लगा दिया, तो माइनस के साथ ही ये लूप खत्म हो गया क्योंकि इसकी कंडीशन मीट नहीं कर रही थी, ठीक है। तो मेरे पास n की वैल्यू 2 ही रह गई, तो 4 + 6 को इसने 2 पे डिवाइड कर दिया। तो जो आंसर आ गया आप लोगों ने देखा नीचे, वो हमारे पास 5, मीन ऑफ x इज इक्वल टू 5। आर यू स्टिल कंफ्यूज? सर ये n2 नहीं होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा क्या? ये किस तरह 6 + 4 हो नहीं जाएगा? नहीं, ये इस नहीं, देखिए इसको तो मैंने 0 से स्टार्ट किया है ना, पहले पास में ये 0 हो जाएगा, n की वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 हो जाएगी, n इज इक्वल टू 0 + 1, ठीक है। तो जो टर्म होंगे वो एक ही होगा क्योंकि मैंने एक ही टर्म डाला है। जब मैं इसमें से सेकंड वैल्यू पे डाल देता हूँ एंटर नेक्स्ट वैल्यू, ठीक है, तो अब ये सेकंड पास में आ गया है, ठीक है, लूप के सेकंड पास में आ गया है। तो अब जो है सेकंड पास में इसकी जो पहले इससे पहले पास में इनकी वैल्यू क्या थी, 1 थी ना। तो अब इसमें वो अपडेटेड वैल्यू आएगी, 1+1 आ जाएगी। आज की समझ आ रही है? तो जब मैंने 4 एंटर किया और 6 एंटर किया तो ये टर्म्स 2 हो गए, यानी 2 पासेस हो गए। अब इसमें मैं बहुत सारे पासेस कर सकता हूँ। देखिए अब इसको रन कर लेता हूँ तो ये इनकी वैल्यू भी इसी तरह अपडेट होगी, ठीक है। 2 डाल दिया, एंटर नेक्स्ट वैल्यू, 4 डाल दिया, एंटर नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि 4 भी x से ग्रेटर देन 0 है, 7 डाल दिया, ठीक है, 9 डाल दिया। ये उस वक्त तक जो है ये लूप जो है चलता रहेगा जब तक आप इसके कंडीशन को वायलेट नहीं करेंगे। अब मैं इसके बाद और नहीं लगाना चाहता, मैंने -1 कर दिया, ठीक है। आप -2 कुछ भी कर सकते हैं। देखिए इसका मीन जो है आपके पास कैलकुलेट हुआ है, ठीक है ना, समझ ठीक है गए? सर, अभी ठीक है, समझ। यस। हाँ, तो n इज इक्वल टू n+1 का मतलब सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन में इसके टर्म्स निकालने हैं, और इसको लाजमी आपने लूप के अंदर ही लगाना है क्योंकि वहां से आपको पता चलेगा कि कितने पासेस हुए। अच्छा, दोबारा आते हैं स्लाइड्स पे, कुछ एग्जांपल्स, 2 एग्जांपल्स रहते हैं, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मीन का वो तो हो गया है, ठीक है। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है, राइट स्क्रिप्ट फाइल टू डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स रिक्वायर्ड फॉर द सम ऑफ द सीरीज 5k² - 2k एंड k वैल्यूज इज रेंजिंग फ्रॉम 1 to 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, आपको पता नहीं है, इन्फिनिटी तो मैं नहीं कह सकता, इन्फिनिटी नहीं होगी, लेकिन आपको पता नहीं है कि कितने टर्म्स होंगे, के कितने टर्म्स होंगे। अच्छा, टू एक्सीड 10,000 व्हाट इज द सम फॉर दिस मेनी टर्म्स। अगेन यहाँ पे आप लोगों ने सीरीज में के की वैल्यू लगानी है 1 2 3 अप टू n, ठीक है।
लेकिन आपके पास कंडीशन है कि आपके पास इसका इस सीरीज का सम जो है 10,000 तक जो है वो कितने टर्म्स बनेंगे जब इसका सम इस सीरीज का सम जो है 10,000 बन जाए। अब देखिए इसको करना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप इसको एक एक सीरीज में वैल्यू लगाएंगे और फिर उसको सम करेंगे, ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि 100 पासेस में जो है ये 10,000 तक जाएगा या इससे एक्सीड करेगा, या 200 पासेस में जाएगा या 300 पासेस में जाएगा। तो उसके लिए जो है आपने वाइल कंडीशन यूज करना होगा, क्योंकि वाइल में जो है हम कंडीशन सेट कर सकते हैं। इसके प्रोग्राम में जाए, अब आपको अंदाजा हो गया है क्योंकि हमने सीरीज का सम निकालना है, तो उसके लिए आप लिखिए टोटल इज इक्वल टू 0 एंड के इज आल्सो इक्वल टू 0। के की भी हमने इनिशियल वैल्यू 0 लगाई है। अब आप इस पे कंडीशन फिट कर ले, वाइल टोटल को मैंने इस सीरीज का सम इंडिकेट किया है, ठीक है। टोटल इज इक्वल टू मस्ट बी लेस देन 1e⁻4। मैटलैब में अगर आप कोई पावर में लिखते हैं तो आप इस तरह लिखते हैं सकते हैं, तो सही है। अच्छा, के इज इक्वल टू के प्लस 1। अगेन यहाँ पे के इज इक्वल टू के प्लस 1 का मकसद जो है वो टर्म्स निकालने हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि हमें पता हो जाए कि व्हाट इज द सम, क्या है इसमें, राइट स्क्रिप्ट फॉर टू डिटरमिन द नंबर ऑफ टर्म्स। हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि कितने टर्म्स जो है हमारे पास आएंगे जब इसका सम जो है वो 10,000 से एक्सीड हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो है इसको के इज इक्वल टू के प्लस 1, जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में मैंने एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें मैंने के इज इक्वल टू के प्लस 1 किया है, तो के की इनिशियल वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर भी ये मुझे सिर्फ नंबर ऑफ टर्म कैलकुलेट करके देगा। अब ये देखिए टोटल इज इक्वल टू 5k² माइनस 2k, जो इसका इक्वेशन है इस सीरीज का, और इसके साथ मैंने टोटल यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। इसके बाद आपका प्रोग्राम एंड हो जाता है, और जो चीज़ें आप नीचे स्क्रीन पे देखना चाहते हैं वो लिख के डिस्प्ले, और फिर यहाँ पे इसमें लिखे द नंबर ऑफ टर्म्स इज, तो आप यहाँ पे लिखे डिस्प्ले के, क्योंकि के हमें क्या बताती है यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है। और फिर डिस्प्ले द सम इज, उसके नीचे आप लिखना चाहते हैं कि मुझे ये भी नजर आए द सम इज, और इसमें डिस्प्ले आप इस टोटल को कर लें, तो इस सीरीज का टोटल जो है वो आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अगर नहीं है तो फिर हम मैटलैब की तरफ जाते हैं। सर इसमें तो कहते हैं कि 10,000 से ज्यादा होना चाहिए ना, कि इससे एक्सीड हो जाए, फिर यहाँ टू एक्सीड कहते हैं वाइल टोटल लेस देन 10⁴ प्लस। हाँ, तो एक्सीड पे टू एक्सीड इसका मतलब यह है कि आप जो है मालूम करें कि इतने टर्म मालूम करें कि इसका सम जो है इससे ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो मतलब इसका यही है कि इससे लेस होने चाहिए, समझ गए। अच्छा, तो यहाँ पर भी जो है टाइम सेविंग पर्पस प्रोग्राम मैंने पूरा यहाँ पे लिखा है। मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास 4-5 मिनट रहते हैं क्लास में। इसको मैं CLC के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें से सिर्फ ये आपने ठीक करने होंगे, क्योंकि कॉपी पेस्ट से ये स्टेट साइन जो है वो ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, ये ठीक कर ले, अदरवाइज इट विल नॉट रन। अच्छा, अब जो है इसको हमने यहाँ पे कर लिया, इसको रन कर ले। अच्छा, देखिए जो चीज़ें हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखी थी अपने लिए कि द नंबर ऑफ टर्म इज, ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स इज 18। 18 टर्म्स जो है, जब आप इस सीरीज में 18 वैल्यूज 1 2 3 4 5 इस तरह पुट करेंगे तो 18 टर्म्स बनेंगे, और सम आपके पास क्या हो जाएगा, सम इज 10,203। इस पे आपके पास ये से एक्सीड हो जाएगा, ठीक है। 18 टर्म्स अगर इस सीरीज के बनेंगे तो ये इस पे एक्सीड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। अगर आप इसके टर्म्स भी शो करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से जब आप इसको ये कर लेंगे, ठीक है, ये सेमीकोलन खत्म कर लेंगे, तो ये सारे टर्म्स भी आप ऊपर देख सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए अभी आपके पास वो सारे टर्म्स और टोटल जो है स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्लियर है? जी सर। अच्छा, ये आखिरी एग्जांपल जो है ये देखिए इस पे वाइल लूप पे ये भी सिंपल है। डिटरमिन हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एक्यूमुलेट। अच्छा, इसको जरा बड़ी स्क्रीन पे कर दे। टेक टू एक्यूमुलेट एटलीस्ट $10,000 in a bank account if you deposit $500 initially
and $500 at the end of each year if the account pays 5% annual interest। तो ये आपको कह रहे कि आपके पास बैंक में $10,000 जमा करने में कितना टाइम जो है वो लगेगा। अगर आप इस बैंक में इनिशियली $500 जमा कर ले और हर साल इसके बाद इनिशियली के बाद जो है हर साल आप इसमें $500 जमा करते जाए और इसके साथ ही बैंक आपको 5% इंटरेस्ट भी दे रहा है। ठीक है, तो आपके पास कितने जो है साल लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल जो पिछले हमने एग्जांपल किया बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन सिर्फ जो है हमने इसमें जो परसेंट लगाना है वो इजाफी चीज़ है। अच्छा, इन दिस एग्जांपल वी डू नॉट नो हाउ मेनी इयर्स इट विल टेक, बिल्कुल हमें पता नहीं है, हमें सिर्फ जो टोटल अमाउंट है वो चाहिए कि 10,000 कितने साल में बनेंगे। अ व्हाइल लूप शुड बी यूज्ड, स्क्रिप्ट फाइल इज एज फॉलोइंग। ठीक है, तो अमाउंट जो है आप इसको अमाउंट लिखे, अमाउंट इज इक्वल टू 500। ठीक है, फिर के की जो है इनिशियल वैल्यू 0 लगाए क्योंकि के की थ्रू जो है मुझे नंबर ऑफ ईयर्स मिलेंगे, के इज इक्वल टू के प्लस 1, क्योंकि जितने ज़्यादा पासेस होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। अच्छा, वाइल अमाउंट इज लेस देन 10,000, क्योंकि 10 आप इसको लेस देन और इक्वल टू भी कर सकते हैं 10,000, लेकिन हो सकता है कि ये एग्जैक्ट 10,000 ना बने, तो फिर जो इसका सम है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल ये आपके पास 9,999 बनते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास वो लूप नहीं बनेगा सही। ठीक है, तो आप इसको लिखिए वाइल अमाउंट इज लेस देन 10,000। तो जैसे ही ये 10,000 हो जाएगा या 10,000 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, तो आपके पास ये लूप एंड हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए अमाउंट के साथ मैंने अमाउंट दोबारा लिखा है नीचे, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, क्योंकि इसी अमाउंट पे जो आपने इनिशियल अमाउंट 500 जमा की है बैंक में, ठीक है, इस पे आपको जो है बैंक जो है 1.05% इसके साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 5% आपको इस पे ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, और ये जो प्लस 500 है ये अब हर साल जमा कर रहे हैं, तो हर एक पास में, मतलब हर एक पास में आपके पास ये 5% जो है आपके पिछले अमाउंट पे और $500 आप ज्यादा इजाफी जमा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अमाउंट जो है हर एक पास में अपडेट होगा, यानी एक साल में फॉर एग्जांपल आपने 500 इनिशियल डिपॉजिट किए और साल गुजरने के बाद आपने 500 और जमा कर लिए, लेकिन जो आपने इनिशियल 500 जमा किए है उस पर भी बैंक ने आपको नेक्स्ट ईयर में 5% जो है इंटरेस्ट देना है। तो इस तरह जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो आपके पास फॉर एग्जांपल 1500 जमा हुए हैं, तो 1500 मल्टीप्लाई बाय 1.05, उस 1500 पे आपको 5% इंटरेस्ट मिलेगा और साथ में आपको जो है 500 जो है उस पास में जो उस साल के लिए है एडिशनल जमा करने होंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? जी, ओके सर, देख लेंगे सर, समझ लेंगे, खुद देख लेंगे। तो नहीं, अगर किसी जगह पे कंफ्यूजन है तो अभी मुझे बताए, ठीक है, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। नो सर, क्लियर है बस। अच्छा, तो चले इसको जरा रन कर देते हैं और वहाँ पे देख लेते हैं, सिंपल है, बिल्कुल उसी तरह है। आपने इनिशियल इसमें पहले हम 0 एज्यूम कर देते थे अमाउंट। ठीक, दूसरी क्लास भी स्टार्ट है सर, टाइम खत्म, 5 मिनट ऊपर चलेगी। अच्छा, टाइम खत्म है, इसको रन कर लेते हैं, उस वक्त तक मैं अटेंडेंस ले लूँगा। ठीक है, उस वक्त तक मैं अटेंडेंस ले लूँगा और इस मीनवाइल जो है हम इस प्रोग्राम को भी रन कर लेंगे। ठीक है सर, अगर असाइनमेंट के लिए ये संडे तक दे जाए तो अच्छा होगा। अच्छा, संडे तक तो मैं नहीं दे सकता, और बहुत ज़्यादा दे दूँ तो मैं कल 12 बजे तक कर सकता हूँ, इसके अलावा जो है मैं नहीं कर सकता। ठीक है, सर, इस वीक अभी में मैंने आज नया असाइनमेंट बनाना है। इस वीक में सर बहुत नहीं, ज़्यादा वो ये एक्सक्यूजेज अभी नहीं चलेगी, ये एक्सक्यूजेज नहीं चलेगी। ठीक है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जो है करेंट क्लास भी लेनी है और मैंने नया असाइनमेंट जो 3rd असाइनमेंट है वो भी आप लोगों को देना है। अच्छा, ये मैं यहाँ पे ज़रा अटेंडेंस जनरेट करता हूँ। कल रात 12 तक जो है, आज रात 12 बजे के बजाय मैं कल रात 12 बजे तक एक्सटेंड कर लेता हूँ। ठीक है, और उससे आगे जो है फिर नहीं हो सकता। अच्छा, चले मैं तब तक जो है इसको यहाँ पे मैटलैब में पेस्ट कर लेता हूँ, वहाँ पे जनरेट अटेंडेंस जनरेट हो जाएगी।
देखिए अमाउंट अच्छा, इसमें थोड़ी गलती होगी, इसमें डिस्प्ले आप अमाउंट कर दे यहाँ पे। भैया मुझे सुन रहे? यस सर। जी जी। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम इसको डिस्प्ले डिस्प्ले के कर दें, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास ये हो जाएगा इसी तरह, क्योंकि हमने अमाउंट को डिस्प्ले करना है और साथ ही हमने के की वैल्यू के कितने साल लगेंगे वो भी हमने डिस्प्ले करनी है। ठीक है, अब इसको रन कर देते हैं। अच्छा, इसमें रन इसलिए शो नहीं हो रहा है, इसको हम जो है यहाँ पे कर दें। अच्छा, सो एंड के बाद जो है देखिए हमें 14 साल जो है ये जो हमने अमाउंट लिखा है, ठीक है, 10,000, इसको जो है $10,000 को पहुंचने के लिए हमें 14 साल चाहिए होंगे। ठीक है, और ये जो है एक्सीड कर रहा है 10,789। ठीक है, ये वो वैल्यू है। ठीक है, अगर आप 14 साल पैसे जमा करते जाए और आपको इसी हिसाब से इंटरेस्ट मिलता रहे, ठीक है, तो आपके पास ये जो है इतने पैसे जमा हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर हमने अच्छा तो कंडीशन में 10,000 से कम दिया था, ये तो 2,000 से ऊपर चला है। अच्छा, ये हाँ, तो ये बिल्कुल उसके नेक्स्ट वैल्यू आपको देगी। ठीक है, एग्जैक्ट तो ये नहीं बन रहा ना 10,000, तो 10,000 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है एग्जैक्ट वो आपको देगी। ठीक है, इससे पहले एग्जांपल में भी अगर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको आखिरी बिल्कुल जो आपने लिमिट दिया उसके नेक्स्ट जो आखिरी वैल्यू होगी वो देगी आपको। तो यहाँ पे ज़रा ये देख लेते कि आज क्या अटेंडेंस है या कल की है। 7:20, आज 8:10:20 है ना। अच्छा, आज का अटेंडेंस नहीं है मेरे ख्याल में इसमें। चलिए इसको अब थोड़ा वेट कर लें। अच्छा, देखिए आप जो है दूसरे क्लास का मीटिंग भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं गूगल से। आप इसको लीव ना करें, ठीक है, और दूसरे को भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लैपटॉप पे है तब। नहीं सर, हम मोबाइल से आप इसमें सिर्फ प्रेजेंस पे और ज्वाइन किया है सर, वो आके जो बंदे लैपटॉप से हो तो वो दूसरे क्लास में अपना प्रेजेंस दें। सर ज्वाइन किया है बस सर, वहाँ पे जी, वेट कर रहा है। इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा लेकिन। हाँ बस ठीक है, बस उनको कह दे कि सर हमारा अटेंडेंस लग रहा है, वो जनरेट हो रहा है, तो जैसे अटेंडेंस जनरेट हो जाती है तो आप लोग फिर फ्री होंगे। अच्छा, यहाँ पे तक मैं जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, असाइनमेंट के लिए जो है मैंने आपको एक दिन एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो असाइनमेंट से आप लोगों ने जान नहीं छुड़ाना। जो पिछली असाइनमेंट थी वो भी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद उस पर आपको मार्क्स कम मिले। ठीक है, मैंने तो सारे चेक नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप असाइनमेंट ख़राब कर देते तो आपके ग्रेड इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही तरीके से असाइनमेंट करें अपने।